स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे हिंदी पेपर में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण निबंध, ठीक है, जो कि आप सभी के क्लास 10th और क्लास 12th, ठीक है, दोनों के हिंदी के पेपर में आता है। यानी ये जो निबंध हम आप सभी को बता रही है, आपकी क्लास 10th में अगर आप लोग हो तो आप सभी लोगों के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग क्लास 12th के स्टूडेंट हो तो भी आप सभी को काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो निबंध हम आपको बता रहे हैं ये आप सभी के क्लास 10th और 12th दोनों बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो वो है विज्ञान वरदान और अभिशाप, ठीक है। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये निबंध है। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि आप सभी को, ठीक है, निबंध कैसे लिखना है। पूरा हम आपको लिख करके भी यहाँ पे लिखने की भी तरीका बताएंगे कि हाँ आपको कैसे लिखना है, ठीक है, जिससे टीचर आप सभी को पूरे के पूरे जितने भी नंबर होता है, ठीक है, जितने नंबर का आता है आपके पेपर में निबंध, पूरे के पूरे नंबर टीचर दें आपको। और आपको कितना पेज लिखना है, अगर आप लोग क्लास 10th में हो तो आपको कितना पेज निबंध लिखना है, अगर आप लोग क्लास 12th में हो तो आप सभी को कितने पेज निबंध लिखना है, जिससे आपको टीचर पूरे के पूरे नंबर दे, ठीक है। और टॉपर कैसे लिखते हैं जिससे उनके पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं, तो सभी चीजें हम आप सभी को इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए, जो निबंध होता है वो आप सभी के पेपर का सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन होता है हिंदी पेपर का, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या है, इसमें यहाँ पे दिया हुआ है इस तरीके से कि यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है, और इसमें है विज्ञान वरदान या अभिशाप, यानी विज्ञान पे निबंध या विज्ञान वरदान या अभिशाप पे निबंध। ये दोनों जो है पर्यावरण प्रदूषण और विज्ञान वरदान या अभिशाप दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हर साल आप सभी के पेपर में आएंगे, ठीक है। और ये क्लास 10th में 7 नंबर का आएगा और आप सभी के, ठीक है, इस तरीके से 7 नंबर का क्लास 10th में और क्लास 12th में जो है ये 9 नंबर का आएगा। तो यहाँ पे हम आपको पर्यावरण प्रदूषण का पहले से ही बता चुके, अगर आप लोग नहीं देखे हो तो चैनल पे विजिट करके देख लीजिएगा। यहाँ पे हम आपको विज्ञान वरदान और अभिशाप पे बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम आप सभी को बता दें, अगर आप लोग क्लास 10th के स्टूडेंट हो, ठीक है, तो आप सभी को यानी कि 3 से 3.5 पेज आप सभी को सिर्फ निबंध को लिखना है। इससे कम आपको नहीं लिखना है, इससे अधिक हो जाएगा, लेकिन इससे आप लोग कम मत लिखिएगा। अगर आप लोग क्लास 12th में हो, ठीक है, तो आप सभी को यानी कि 4 से 5 पेज आप सभी को लिखना है निबंध, क्योंकि ये 9 नंबर का आता है, इसलिए आपको 4 से 5 पेज लिखना है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब लिखना कैसे है, यहाँ पे अब आप सभी को सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या लिखना है, ठीक है। जो भी नंबर है 29 है या 9 है आपको लिख देना है। इसके बाद जो भी टॉपिक पर आप लोग लिख रहे हो, तो यहाँ पे विज्ञान वरदान है या अभिशाप, इस पे हम लिख रहे हैं, ऐसे आप सभी को लिख देना है। नेक्स्ट है, सबसे फर्स्ट हेडिंग है रूपरेखा, और रूपरेखा में आप सभी को क्या लिखना है, तो देखिए रूपरेखा में क्या लिखना होता है, जैसे जिस टॉपिक के बारे में यानी जिस निबंध के बारे में आप लोग लिखोगे उससे रिलेटेड आपको हेडिंग लिखने होते हैं, ठीक है, यानी हिंट्स के रूप में। तो यहाँ पे हम ये विज्ञान वरदान या अभिशाप जो है, इस निबंध में हम कितने हेडिंग का यूज करेंगे, कौन कौन से हेडिंग है, तो यहाँ पे रूपरेखा में वही लिखना होता है। जैसे प्रस्तावना विज्ञान वरदान है, विज्ञान की देन विज्ञान वरदान या अभिशाप, और लास्ट हेडिंग उपसंहार है, ठीक है। तो सबसे पहली हेडिंग इसमें प्रस्तावना था, तो यहाँ पे आपको प्रस्तावना लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रस्तावना में आपको क्या लिखना है, तो यहाँ पे आप सभी को विज्ञान आज ईश्वर की भांति सर्वव्यापी हो गया है। मानव जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, कोई ऐसा कोना नहीं जहाँ विज्ञान न हो। विज्ञान की बदौलत आज मानव जीवन एक रंगीन कल्पनाओं का सुनहरा संसार बन गया है, ठीक है। ऐसे आपको लिखना है। और ये जो निबंध हम आपको बता रहे हैं बहुत ही सरल शब्दों में बता रहे हैं आप सभी को, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे विज्ञान वरदान है। अब देखिए विज्ञान वरदान है कि अभिशाप है, इसके बाद ये हेडिंग आपको लिखना है। तो विज्ञान मानव जीवन के लिए एक वरदान स्वरूप है, क्योंकि विज्ञान ने वह कर दिखाया जो हमने कभी कल्पना नहीं किया था। विज्ञान कई क्षेत्रों में अपना परचम लहराया, ठीक है। यानी आप सभी को आपको इस तरीके से शुरुआत करना है और आपको एक हेडिंग पूरा हो जाने के बाद आपको 1 से 2 लाइन छोड़ने के बाद गैप देने के बाद नेक्स्ट हेडिंग आप सभी को लिखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए विज्ञान का देन, आपको हेडिंग डालना है विज्ञान का देन। देखिए विज्ञान की क्या क्या देन है, यानी विज्ञान से हमें क्या क्या मिला है, यही चीजें आप सभी को विज्ञान की देन में लिखना है। तो यहाँ पे देखिए विज्ञान जो है आज परिवहन के क्षेत्र में,
ठीक है, संचार के क्षेत्र में, दैनिक जीवन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, सभी के क्षेत्र में अपना परचम लहराया हुआ है। ठीक है, देखिए परिवहन के क्षेत्र में क्या है, जैसे पहले के जो लोग थे वो क्या करते थे, अब जैसे दादा के जमाने के लोग, ठीक है, वो लोग क्या करते थे कि उन्हें कहीं भी जाना होता था, अपने बेटे से मिलने या बेटी से मिलने, किसी भी रिलेशन में जाना होता था, तो वो क्या करते थे, यानी मीलों वो लोग पैदल चलते थे। तब जाके अगर उनका जैसे 60 किलोमीटर घर है, ठीक है, तो वो 5-6 दिन में पैदल चलते चलते पहुंचते थे धीरे धीरे। लेकिन अब क्या है, अब तो आप सभी लोग यानी कोई ऐसी साधन है जिससे आप लोग आधे घंटे में पहुंच सकते हो, 10 मिनट में पहुंच सकते हो, ठीक है, इस तरीके से 5 मिनट में पहुंच सकते हो, यानी ऐसी साधनें अब हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके से परिवहन के क्षेत्र, और ये किसके कारण हुआ है, विज्ञान के कारण ही हुआ है। तो यहाँ पे परिवहन के क्षेत्रों में पहले लंबी यात्राएं स्वप्न सी लगती थी, ठीक है, किंतु आज रेलों, मोटरों और वायुयानों व आज के दैनिक जो वैज्ञानिक साधनों के द्वारा मनुष्य ने चंद्रमा पर भी अपने कदमों के निशान बना दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे संचार के क्षेत्र में। ठीक है, संचार का मतलब कि जैसे टेलीफोन हो गया, ठीक है, और जैसे टीवी हो गया, मोबाइल होगा, जिसके माध्यम से हम सभी लोग मात्र सेकेंडों में ही किसी भी फ्रेंड को या किसी को भी मैसेज भेज सकते हैं, ठीक है, और फोन से बात कर सकते हैं। तो वो संचार के माध्यम से ही हो रहा है, और ये संचार को किसने लाया, विज्ञान ने लाया। ठीक है, तो मोबाइल टेलीफोन के द्वारा सेकेंडों में संदेश भेजा जा रहा है। और यहाँ पे दैनिक जीवन में, यानी दैनिक जीवन में जो विज्ञान है उसका क्या वरदान है, तो यहाँ पे हमारे दैनिक जीवन का प्रत्येक कार्य, यहाँ पे क्या है, कार्य है। ठीक है, तो हमारे दैनिक जीवन का प्रत्येक कार्य जो है वो विज्ञान पर आधारित है। जो विद्युत हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है, यानी इसमें से विद्युत जो है वो हमारे जीवन की प्रमुख हिस्सा बन गई है, महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है। नेक्स्ट है चिकित्सा के क्षेत्र में, यानी डॉक्टरी जो होता है, हॉस्पिटल वगैरह, ये सब दवाइयाँ, मेडिसिन, ये सब के क्षेत्र में क्या है, विज्ञान का दिन। तो आज विज्ञान के ही कारण जो है चिकित्सा में अनेकों दवाओं, यंत्रों आदि से उन रोगों को ठीक कर दिया जाता है जो कभी, ठीक है, कभी ठीक नहीं हो सकते थे, ऐसे रोगों को भी ठीक कर दिया जा रहा है सिर्फ विज्ञान के कारण। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हेडिंग है, विज्ञान वरदान है या अभिशाप है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये सिद्ध होगा कि क्या है विज्ञान। विज्ञान वरदान अभिशाप दोनों है, किंतु सारे विनाश के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता विज्ञान को। विज्ञान तो एक शक्ति है जिसका उपयोग अच्छे और बुरे दोनों तरह के कार्यों के लिए किया जाता है। यह एक तलवार है जिससे शत्रु का गला भी काटा जा सकता है और अपना भी काटा जा सकता है। ठीक है, इसलिए विज्ञान वरदान भी है किसी न किसी क्षेत्र में, और किसी न किसी क्षेत्र में ये अभिशाप भी है। तो इस तरह से इसको दोनों माना जाता है। नेक्स्ट है और लास्ट हेडिंग है जो काफी इंपॉर्टेंट होता है, वो है उपसंहार। ये सभी जितने भी आप लोग निबंध लिखोगे ये जरूर उपसंहार लास्ट में हेडिंग रहेगा। इसमें आप सभी को अपना विचार देना होता है कि हाँ ये जो विज्ञान है इसके मत में आप सभी का क्या विचार है। ठीक है, तो इसको आपको बनाकर ही लिखना है। यदि विश्व के वैज्ञानिक विध्वंसात्मक आविष्कारों की प्रकृति का त्याग कर मानवीय कल्याणों के प्रति उन्मुख हो जाए तो शांति का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा, सर्वत्र प्रेम और सद्भावना व्याप्त हो जाएगा और ये पृथ्वी स्वर्ग बन जाएगी। इस तरीके से आप सभी को इसमें अपना विचार देना है। जो कुछ भी आप सभी को देना है आप लोग अपने से भी दे सकते हो, ठीक है, अपने शब्दों में भी दे सकते हो। जितना भी आप लोग अपने शब्दों में लिखोगे, बना करके अच्छे तरीके से लिखोगे, टीचर उतना ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं कि हाँ जो स्टूडेंट है, जो बच्चे हैं वो अपने से लिखने का प्रयास किए हैं। ठीक है, इसलिए आप सभी लोग इसी तरीके से पूरा ऐसे ही लिखेगा। तो अगर आप लोग इस तरीके से लिखते हो तो 100% गारंटी टीचर आप सभी को पूरे के पूरे नंबर देंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर आप सभी को इसका PDF चाहिए तो आप सभी लोग, ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप सभी लोग को और भी किस टॉपिक पे निबंध चाहिए, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए। हम आप सभी को तुरंत वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।